अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको रेठे के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। इसके बाद फ़वाइद ऐसे हैं जिनमें कोई दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये हमारे मुल्क में आम, सस्ता और नहायत आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला फल है। इसकी तासीर गर्म और खुश्क है। रेठा मकवी होने के साथ साथ बेशतर जहरों के तरियाक की सलाहियत भी रखता है। रेठा बज़ाहिर मामूली सी चीज़ है, लेकिन अपने अंदर हज़ार करिश्माती फ़वाइद और असरात रखता है। बेशतर देसी अद्वियात में इसे बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका शिकनदार और स्याही माइल पीला होता है। रेठे साबित छालिया के बराबर या किसी कदर छोटे होते हैं। इसके तोड़ने से काले रंग की गुठली निकलती है और इसके अंदर से जर्दी माइल सफ़ेद दाना निकलता है। रेठा का किसी दवा से कोई मुकाबला नहीं। रेठा नहायत मुफीद फल है। कोई शख्स अगर इसकी सही तासीर और इसके फ़वाइद से वाकिफ़ हो जाए तो बहुत सी बीमारियों का इससे इलाज किया जा सकता है। इसके बाद फ़वाइद ऐसे हैं जिनमें कोई दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यह हमारे मुल्क में आम, सस्ता और नहायत आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला फल है। इसकी तासीर गर्म और खुश्क है। रेठा मकवी होने के साथ साथ बेशतर जहरों के तरियाक की सलाहियत भी रखता है। इसके छिलकों का सफूफ 6 ग्राम पानी में घोलकर पिलाने से क़ह और दस्तों के ज़रिए सांप के जहर का असर जाता रहता है। अगर सफूफ तैयार ना हो तो पीस कर चटाएं, इससे भी फ़ायदा होगा। बाज़ लोग सिर्फ 2 रत्ती सफूफ पानी में घोलकर पिलाने को काफ़ी समझते हैं। बिच्छू और कन खजूरे का जहर भी इसको पिलाने और काटी हुई जगह पर लगाने से दूर हो जाता है। इससे दर्द और सोजिश को भी आराम मिलता है। बेहोशी और गशी की हालत में 1 रत्ती बारीक सफूफ कागज की नलकी बनाकर नाक में फूंकने से मरीज होश में आ जाता है। दाग धब्बे और इसका 1 रत्ती बारीक सफूफ किसी शरबत में मिलाकर पिलाने से दर्द कौलिन दूर हो जाता है। चेहरे के दाग धब्बे, महासे और झाइयाँ इसके छिलके को पानी में पीसकर लगाने से दूर हो जाती हैं और चेहरा निखर आता है। हर किस्म की खारिश को दूर करने के लिए रेठा बेहतरीन चीज़ है। इसको पीसकर गोलियां बनाकर एक गोली सुबह शाम खाएं। इसके छिलके के भी तकरीबन वही फ़वाइद हैं जो इसकी छाल के हैं। दमे की हालत में छाल का सफूफ खिलाने से फेफड़ों का बलगम खारिज हो जाता है। छाल को जोश देकर इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर हो जाती है। छाल को पीसकर आँखों में लगाने से दुखती हुई आँख को फ़ायदा होता है। 2 रत्ती सफूफ को पानी के 1-2 घूंट से निगल लें। आंतों के कीड़े हलाक होकर खारिज हो जाएंगे। मुख्तलिफ अमराज और रेठे के आजमूदा नुस्खे: बवासीर से निजात, सफ़ेद कट्ठा 1 तोला और पोस्त रेठा सोख्ता 1 तोला। रेठे के बीजों को जलाकर कोयला कर लें। जलकर राख न बनने दें। को बाहम पीस कर शीशी में महफूज रखें। बवक्त ज़रूरत बकदर 1 रत्ती से 2 रत्ती लेकर मक्खन या बलाई में मिलाकर नगल लें और इसी तरह 1 हफ्ते खाते रहें। हर 6 माह बाद 1 हफ्ते इस्तेमाल कर लिया करें और मुज़र अशिया से परहेज जारी रखें। इसके अलावा जम्मात के जरिए भी इस मस को अफाका पहुँचाया जा सकता है। जम्मात बनाने के लिए पोस्त रेठा 1 बारीक पीस कर पानी के जरिए लेप सा बना लें और मस्सों पर दोनों वक्त लगाते रहें। बस से चंद रोज में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। रोगन रेठा नज़ला और जुकाम के लिए मुफीद। पोस्त रेठा रेठे के बीज 2 तोला, नमक 2 तोला, आध किलो पानी में भिगो रखें और सुबह जोश दें। जब आध पाव पानी रह जाए, आध पाव रोगन सरसों मिलाकर फिर जोश दें। जब सिर्फ तेल बाकी रह जाए और पानी बिल्कुल जल जाए तो उतार लें। 2-3 कतरे सूंघते रहें, बहुत जल्द असर दिखाएगा। और इसके अलावा लौंग पोस्त रेठा हम वजन लेकर बारीक पीस लें और नस्वार लें। ये भी बहुत मुफीद नुस्खा है। फालिज, लकवा, शकीका वगैरह पोस्त रेठा मिर्च स्याह हम वजन लेकर बारीक पीस लें और मरीज को रोजाना थोड़ी सी सुंघाया करें। इलावाज़ें जिस शख्स की क़ुव्वत शामा ज़ाइल हो चुकी हो, यानी इसको कोई भू ना आती हो, तो इसको भी फ़ायदा होगा। नेज़ ऐसे अफराद जिनको हर वक्त नींद सी आती रहती हो और आंखें खुमार आलूद रहें, इनके लिए भी मौसर साबित होगा। रेठा को रोगन कद्दू या रोगन बादाम में पीसकर मिर्गी के मरीज को बतौर नस्वार सुंघाएं, बहुत फ़ायदा होगा। शबकोरी, रात को नज़र न आना। बाज़ अफराद की नज़र दिन में बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन रात होते ही इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन होती है। इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि पोस्त रेठा को पानी में तर रखें और सुबह जोश देकर खूब मल छान कर किसी काक वाली बोतल में महफूज रखें और सोते वक्त 1-1 सिलाई आँख में डाल लें। चंद दिनों में शबकोरी का मर्ज जाता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि रेठे के छिलकों को सौंफ के ताज़ा पानी या आप प्याज में खरल करें और आंखों में बतौर सुरमा लगाएं। दांत का दर्द बेहतरीन नुस्खा। अक्सर लोग हर वक्त दांत के दर्द की शिकायत करते रहते हैं। ठंडा पानी पीने से निहायत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के लिए अर्ज है कि वो सालिम रेठे का बजरिया तपाल जंतर रोगन निकालें और रुई से दांतों पर लगाएं। बहुत जल्द तकलीफ से निजात मिल जाएगी।
रेठे के गरारे खन्नाक खत्म। पोस्ट रेठा 1 तोला घोटकर या जोश देकर मरीज को गरारे कराएं। अगर मरीज हलक के तंग पड़ने जोश खन्नाक की अलामत है, से बेहोश हो गया हो तो रेठे से बना हुआ पानी मरीज के मुंह में डालें और सर को हिलाएं। 3-4 मिनट बाद मरीज उठ जाएगा। ये तरीका खन्नाक की किसी भी अलामत में बहुत मुफीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।